ही हंस देली रिंकी के पापा, दादी से कह दिया मंगरुआ बीमार बा। इतना बेशरम है कि कलर चैनल में ऐसे ऐसे नाचने गाने वाला लौंडा कमर हिलाता रहता है। किस तरीके से दिल्ली की महिला शिक्षिका को बदनाम कर दिया। एक अंडा के लिए 5 रुपया अंडा के लिए ब्राह्मण होके अंडा के लिए छीछा लेदर कर दिया। उसको ये शर्म नहीं आया बेशरम को कि सासाराम की महिला का पति मर गया था, उसके लिए कार व्यवस्था करता। कहता हम 35,000 देते, एसी गाड़ी से भेजते। तुम्हारी औकात है? तुम नाचने गाने वाले लौंडे हो, स्टेज पर ही ठुमका लगाने में अच्छे लगते हो हैं। तुम्हारा बिहार में जन्म हुआ, कर्म भूमि है। तुम बिहार के बारे में नहीं सोचे, जहाँ की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई, मोदी जी डबल इंजन की सरकार मांग रहे थे। किस तरीके से यूपी में परिवर्तन होगा कि नहीं, सत्ता परिवर्तन? पूरे हिंदुस्तान में होगा। हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ, क्या झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बिहार बंगाल में होगा मुंडन साफ। पूरे देश से होगा इनका सुपरा साफ। 7 समुंदर पार हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार कर दे रहा था। उनकी ये नाजायज औलादों को हम लोग 7 समुंदर पार भेजेंगे। कैसे? श्री श्री 1008 लुचेश्वर टुचेश्वर त्रिलोकी झांसाराम बाबा झांसाराम, इतने बड़े पूरे तीनों लोक में इतना बड़ा जुट्ठा का सरदार फेकेश्वर फेकेंद्रनाथ बाबा कोई पैदा नहीं लिया, जिसने जब ये पनौती हैं नरेंद्र मोदी जी जब घर में थे तो इनके पिताजी की हार्ट अटैक हो गई। जसोदाबेन जी से शादी हुई, उनकी भरी जवानी में घूंट घूंट कर बेचारी जीती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। जब गुजरात में था, गुजरात जल रहा था। जब देश में आया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश का भट्ठा बिठा दिया। अच्छा, पीएम केयर फंड को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है कि आरटीआई के तहत एक जवाब मांगा गया कि पीएम केयर फंड को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं उसका। तो जवाब में ये आया कि ये कोई प्राइवेट अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी नहीं है जिसके तहत हम आपको जानकारी दें। ऐसा क्यों? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के बारे में देश ने देखा है, इनके चाल चरित्र चेहरा को समझा है। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री राहत कोष था तब पीएम केयर फंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जो भाजपा के लोग 70 सालों का हिसाब पूर्ववर्ती सरकारों से मांग रहे थे, जब इनको जिद थी कि 60 सालों से 70 सालों से हमें भी सत्ता मिलनी चाहिए, 6 साल में भारत की छीछा लेदर पूरे विश्व के मानचित्र पर, यहाँ तक कि हींग शिलाजीत बेचने वाला देश भी भारत पर आंखें तरेरने लगा। किस तरीके से नेपाल ने, चाइना ने, जिस चाइना के स्वागत में हजारों टन सब्जी बर्बाद कर दी गई, ट्रंप की गुलामी में 105 करोड़ की लागत से आगरा हाईवे बनाया गया, वो कुछ ही दिनों बाद धंस गई। 125 करोड़ रुपया पूरे महीने का टाइम लगाया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन भारत की जनता का फिक्र नहीं। किस तरीके से बिहार में जाकर प्रधानमंत्री जी बोली लगाते हैं। इस निर्लज प्रधानमंत्री को, आज़ाद भारत में इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, इतना निर्लज, इतना बेशरम, इतना बेहाया, इतना लुच्चा लफंगा प्रधानमंत्री आज तक भारत में नहीं मिला है। अच्छा, देश को बता रहे हैं कि अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे हो चुके हैं और लगातार उनके जो नेता हैं उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं, और लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है। उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? भाजपा के अंधभक्तों को तो ये है कि मोदी जी कह दें गोबर को कि ये च्यवनप्राश है, तो वो च्यवनप्राश चटनी समझ के चाट लेंगे। गोबर में ड्राई फ्रूट, घी, अब मेवा डालने से हलवा बनेगा क्या? ये हवाई हलवा बनाते हैं। जिस बिहार में 15 साल से भाजपा की सरकार है, भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है, मोदी जी बिहार में जाते हैं, बोली लगाते हैं, वहाँ बिहारियों का अपमान करते हैं। ऐसे तो देश के सभी भागों में पूरे हिंदुस्तान का इन्होंने अपमान कराया है, पूरे हिंदुस्तान के साथ धोखा दिया है। 50 लाख, 60 लाख, 70, 75, 1,25,000 फूटी कौड़ी नहीं दिया। किस चप्पलों का क्या कारण है, क्या करना दिखा? मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं कि अपने नए जूते चप्पल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपने फूटे पुराने जूते चप्पल बचा के रखना। जब ये इन भाजपा के विधायक सांसद दोबारा वोट मांगने आएंगे, इनका स्वागत इन टूटे फूटे चप्पलों से किया जाना चाहिए, ताकि इन भगवाधारी गुंडों का, हमारे देश में खेतों में किसानों के फसल टिड्डे खा रहे हैं, और ये चड्ढी वाले जो अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर हुआ करते थे, वो पूरे देश को खा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए ये हमने देश के लोगों को एक मैसेज देने का काम किया है कि आप अपने टूटे फूटे चप्पल बचा के रखिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है भाजपा। पुलवामा की घटना
वो कार का पता नहीं आज तक बताया। 2 साल हो गए कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था। भारत सेना के सहायता वीर कोष में 258 करोड़ रुपए आए, उस पैसों का क्या हुआ? जो 40 आश्रित थे उनके परिवारों को, जो शहीद हुए उनके मृतक के आश्रितों के परिवारों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। किस तरीके से इनके दोस्त हैं बाबा रामदेव, 50 टन चंदन की लकड़ी इनकी पकड़ी गई जो चाइना भेज रहे थे। ये बाबा तस्कर हैं। इनके टीम में सारे लोग देश को लूटने खसोटने में लगे हैं। 2212 करोड़ रुपया अकेला बाबा रामदेव का फ्री कर दिया गया। जैन इंफ्रा किसका है भाई? 1073 करोड़ रुपया। 68,607 करोड़ रुपया कोरोना महामारी के टाइम में देश में रोना रो रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये पैसा आया कहाँ से? अच्छा, प्रधानमंत्री जी पत्र लिखते हैं कि हम सबको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा और खड़ा रहना ही होगा। आखिर देश की जो जनता है, जो प्रवासी मजदूर है, वो लगातार अपने पैरों पे इतना खड़ा हो गई है कि घर जाने को मजबूर है, लेकिन उनके नेता कहीं तेरे सामने नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? तो पहले क्या नरेंद्र मोदी जी के पैर पर खड़ा था? कोई बीजेपी नेता देश पूरा खड़ा था? प्रधानमंत्री जी पहले अपने पैर पर तो खड़े हो। क्या प्रधानमंत्री जी जसोदा बहन जी की तरह खड़ा हो करवाना चाहते हैं पूरे देश को कि हर आदमी अपनी अपनी पत्नी को छोड़ दे? क्या मैसेज दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अपना मनुष्य शकल लेकर टीवी पर आ जाते हैं, कहते हैं मन की बात। ये मन की बात नहीं है, मनगढ़ंत बात है। मन की बात घरवाली से किया जाता है। इनके पास घरवाली तो है नहीं, ये तो पहले ही छोड़ चुके हैं जसोदा बहन जी को। जनता से काम की बात की जाती है, जन की बात की जाती है, जनता को क्या तकलीफ है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा चलेगा। मोदी जी की सरकार ने हवाई चप्पल छीनने का काम किया। लोग पानी की बोतल का हवाई चप्पल बना के चल रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी आपके थाली पिटवाने से, आपके दिया मोमबत्ती 40 साल पूरे होने पर भाजपा अपना जश्न मना लिया, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। किस तरीके से देखा है देश ने? डॉक्टरों की ज़िंदगी के साथ, स्वास्थ्य सेवक सेविकाओं की ज़िंदगी के साथ, स्वास्थ्य कर्मचारियों की ज़िंदगी के साथ, सुरक्षा प्रहरियों के साथ। गुजरात में PPE किट घोटाला हुआ, हिमाचल प्रदेश में PPE किट घोटाला हुआ। कौन लोग हैं? ये तेल मालिश वाले लोग हैं। अगर ADR के रिपोर्ट के हिसाब से अगर 20 आदमी में 19 आदमी भाजपा का सांसद विधायक बलात्कारी है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी जाती है। क्या मतलब है भाई? कुलदीप सेंगर कोई बहुत अच्छा समाज सेवा करके आया है। कुलदीप सेंगर बलात्कार किया, पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा दिया, ट्रक से कुचलवा के, आग लगवा के मरवा दिया। वैसे लोगों को, नित्यानंद देखिए, चिन्मयानंद को, तेल मालिश वाले बाबा को 45 सीटी मिलने के बावजूद जमानत दे दी जाती है। अच्छा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष जी, वो ये कह रहे हैं कि जो सावरकर हैं उनसे वो दाग नहीं हट सकता महात्मा गांधी की हत्या का और अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाला जो दाग है, तो इसको लेकर काफ़ी लोग ट्रोल कर दिए हैं। इसको देख आप किस नज़रिए से देखते हैं? ट्रोल करने वाले ये बीजेपी के अंधभक्त लोग हैं, जिनको ये नहीं पता देश की आज़ादी में किसी एक चड्डीधारी का स्थान बताइए। 1947 से पहले आप जाएंगे, बंगाल प्रांत में सरकार बनाया इन्होंने फजल उल हक के साथ में। वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन की बात स्वीकार करी। जिन्ना, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां, अखिल भारतीय हिंदू महासभा RSS के लोगों ने सरकार बनाई सिंध प्रांत में। वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन की बात करी। हम पूछना चाहते हैं आपसे, आज देश में जो मजदूर सड़कों पर परेशान हो रहे, जिनकी मौतें हो रही है, ये मौत नहीं हत्या है, इसके जवाबदेह भाजपा के नेताओं को जाता है। लेकिन मोदी क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी है? हिंदुस्तानी नहीं है? फिर मोदी क्या कहेंगे? मोदी कौन होते हैं? मोदी बीजेपी RSS के नेताओं के बाप की बपौती है। जो कहेंगे वही होगा। देश हमारे आपके बाप दादाओं की है। वो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल के 6 साल लगभग पूरे हो गए हैं और उसको देखते हुए वो अपनी जो कामयाबी वो गिना रहे हैं। धारा 370 से लेकर राम जन्मभूमि और ट्रिपल तलाक, ऐसे तमाम मुद्दे गिना रहे हैं। आप इस चीज़ को किस तरीके से, क्योंकि CAA पे लगातार ये चुप्पी साधे हुए हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये अंदर ही अंदर देश को बेच रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में 50 कोल ब्लॉक बेचे जा रहे हैं, 6 एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। मोदी जी, आपने तो शौचालय बनाया है, शौचालय की नीलामी कराओ ना। आप पूर्ववर्ती सरकारों की बनाई हुई संपत्तियों को क्यों बेच रहे हैं? एक होता है पूत, दूसरा होता है कपूत, तीसरा होता है सपूत। पूत होता है जो अपने बाप दादाओं पुरखों की संपत्ति को बचा के रखता है, इज्जत को, शोहरत को। दूसरा होता है सपूत, जो उसमें थोड़ी सी वृद्धि करता है। कपूत होता है जो बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्तियों को मिट्टी में मिला देता है,
गोबर में मिला देता है। मोदी जी उस बिगड़ैल बेटे की तरह हैं जो पूर्ववर्ती सरकार माने बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया। क्या बनाया आपने? आज अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने स्कूल नहीं बनाया होता तो क्वारंटाइन कहाँ होता? आज अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने शौचालय नहीं बनाया होता तो इलाज कहाँ होता? जब आप मोदी जी, आपको पता था कि कोरोना जैसी महामारी है, राहुल गांधी जी पूछ रहे थे, आपको संज्ञान में लेना था, आप उनका मजाक उड़ा रहे थे। आप 12 फरवरी को लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव का श्री गणेश कर रहे थे। आप 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान का शपथ ग्रहण का इंतजार किया रहा था। 24 तारीख को अचानक लॉकडाउन कर दिया। ट्रंप की गुलामी, 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। कुल मिलाकर के आप 6 साल के जो कार्यकाल है उसको आप कैसे देखते हैं? 6 साल बड़ा बुरा हाल। 6 साल में ही इन्होंने जो 70 सालों में लोग बैलगाड़ी से हवाई जहाज़ तक पहुँचे थे, देश को ये पैदल चलने लायक भी नहीं छोड़े। किस तरीके से मजदूरों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, रास्ते में खाना नहीं दिया जा रहा, जो लोग खाना दे रहे, जो लोग मदद कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो सरकार का विरोध कर रहा है सरकार उसको समझिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला रही है। ये कौन सी बात है भाई? ये देश मतलब देश में सब कुछ बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बदौलत चलेगा? किस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस का दिया ऑफर, ये 2000 बस चलाते, 3000 बस चलाते, अपना दिल भरा करते। ये लोग मजदूरों को जबरन, इन्होंने मौत नहीं आप कह सकते, ये हत्या करवाया। कितने मजदूर मरे हैं, कौन जवाबदेह हैं? ये लोग कोई पाकिस्तान के थे? 3 देशों के हिंदुओं की लाने की बात हो रही थी, बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही थी, हर सांसद 5 गाँव आदर्श बनाने की बात हो रही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो रही थी। क्या हुआ? कभी 2014 के बादों पर ये कह रहे थे पेट्रोलियम पदार्थों की दाम कम होगी। पूरे विश्व में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में कमी हुआ, हिंदुस्तान में हुआ क्या? इतने टैक्स बढ़ा दिए गए। काला धन काला धन काला धन काला धन तो आया नहीं, काला दिन ला दिया। अच्छे दिनों की बात करके बुरे दिन ला दिए। लोग माइनस में चला गया जीडीपी, जहाँ 10% जीडीपी हुआ करता था। फिर जब सब काम ईमानदारी से राजा हिसंद की सरकार है तो बाकी कहाँ गया पैसा? क्यों देश की संपत्तियों को बेचना पड़ रहा है? संदीप पात्रा ओएनजीसी का फ्री में हराम का खाता है, अब भौंकता है बीजेपी के लिए। देश के लिए भौंको ना। आप डॉक्टर हो, किस बिल में छुपे हो? आप बाहर आओ, कहता कोरोना हो गया, हिंदू मुस्लिम करते कोरोना कोरोना करते करते कोरोना हो गया। आप जी न्यूज़ में आरोग्य सेतु ऐप था तो संदीप पात्रा को, जी न्यूज़ वाले को कैसे हो गया भाई? मनोज तिवारी को लेकर के क्या कहना चाहिए? ही हौस दिल्ली रिंकी के पापा दादी से कह दिया मंगरुआ बीमार बा। इतना बेशरम है कि कलर्स चैनल में ऐसे ऐसे नाचने गाने वाला लौंडा कमर हिलाता रहता है। किस तरीके से दिल्ली की महिला शिक्षिका को बदनाम कर दिया। एक अंडा के लिए 5 रुपया, अंडा के लिए ब्राह्मण होके अंडा के लिए छीछा लेदर कर दिया। उसको ये शर्म नहीं आया बेशरम को कि सासाराम की महिला का पति मर गया था, उसके लिए कार व्यवस्था करता। कहता हम 35,000 देते, एसी गाड़ी से भेजते। तुम्हारी औकात है? तुम नाचने गाने वाले लौंडे हो, स्टेज पर ही ठुमका लगाने में अच्छे लगते हो हैं? तुम्हारा बिहार में जन्म हुआ, कर्म भूमि है, तुम बिहार के बारे में नहीं सोचे जहाँ की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई, मोदी जी डबल इंजन की सरकार मांग रहे थे। किस तरीके से यूपी में परिवर्तन होगा कि नहीं? सत्ता परिवर्तन पूरे हिंदुस्तान में होगा। हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ, क्या झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बिहार बंगाल में होगा मुंडन साफ। पूरे देश से होगा इनका सुपरा साफ। 7 समुंदर पार हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार कर दे रहा था। उनकी ये नाजायज औलादों को हम लोग 7 समुंदर पार भेजेंगे।